शब्द 22। अबधू छाड़ो मन विस्तारा, सो पद गहो जाहिते सदगति पार ब्रह्म सो न्यारा। नहीं महादेव नहीं मोहम्मद हरि हजरत कछ नाही, आदम ब्रह्मा नहीं तब होते नहीं धूप नहीं छाही। 80 सहस पैगंबर नाही, सहस 88 मुनि। चंद्र सूर्य तारागण नाही, मच्छ कच्छ नहीं दूनी। वेद कितेब सुमृत नहीं संजम, नहीं जीवन परिछाई। बांग निमाज कलमा नहीं होते, रामहु नाहि खुदाई। आदि अंत मन मध्य न होते, आतश पवन न पानी। 184 जीव जंतु नहीं साखी, शब्द न बानी। कहीं कबीर सुनो हो अवधू, आगे करो विचारा। पूर्ण ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, कृत्रिम किन उपराजा। सद्गुरु कबीर इस शब्द प्रकरण के आरंभ में 12 शब्दों में संतों को संबोधित किया। उसके पश्चात उन्होंने राम रमैया राम मनुष्यों को संबोधित किया है। सामान्य मनुष्यों को। यहां से वह अवधू को संबोधित करते हैं। अवधू का शुद्ध रूप है अवधूत। अवधूत का मतलब है सन्यासी, त्यागी, विरक्त। साहब कहते हैं जब तुम अवधूत हो, सब कुछ के त्यागी हो, तो छाड़ो मन विस्तारा, मन का विस्तार भी छोड़ो। मन का विस्तार ही भवसागर है और मन का सिमटाना ही मोक्ष है। मन का विस्तार का मतलब संसार, मन का निर्वीज हो जाना, शांत हो जाना, उसका मतलब अपने आप रह जाना। मन का विस्तार ही भवसागर है। मन का विस्तार छोड़ो, मन की कल्पना छोड़ो। सो पद गोहो जाहिते सदगति। साहब कहते उस पद को गोहो, उस दशा को गोहो, उस स्वरूप को गोहो, उस स्वरूप में स्थित हो जिससे सदगति हो। गति में सद विशेषण है। गति कहते ज्ञान को, गति कहते हैं मोक्ष को, गति कहते हैं गमन को, चलने को। गति के कई अर्थ होते हैं। यहां गति अंतिम दशा मोक्ष, सदगति अच्छी गति, अच्छी दशा, अच्छी स्थिति। ऐसा पद ग्रहण करो, ऐसी दशा ग्रहण करो जिससे तुम्हारी सदगति हो, मोक्ष हो। पार ब्रह्म सो न्यारा, वह माने गए पार ब्रह्म से भी परे। पार ब्रह्म का शुद्ध शब्द पर ब्रह्म। पर ब्रह्म का मतलब है उच्चतम ब्रह्म, अंतिमी सत्यता। तो जो तुम पार ब्रह्म माने हो मन से, वास्तविक पद उससे भी ऊंचा है। यहां यह अर्थ किया जा सकता है पार ब्रह्म सो न्यारा, सो वह जो पार ब्रह्म है सबसे न्यारा है, उसमें स्थित हो। लेकिन अंतिम पंक्ति में सद्गुरु ने कहा पूर्ण ब्रह्म कहां ते प्रगटे। तुम्हारा पूर्ण ब्रह्म कहां से प्रकट हुआ, कृत्रिम किन उपराजा। ये पूर्ण ब्रह्म अगर तुम्हारा माना हुआ है तो कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब बनावटी है। इसको किसने पैदा किया। इसलिए यह पार ब्रह्म विधेयात्मक नहीं, खंडनात्मक है। यह वह पार ब्रह्म है जो मन का कल्पित है। सद्गुरु कहते हैं कि तुम अवधूत हो, त्यागी हो, तो त्याग दो मन के विस्तार को।
और जो मन से ब्रह्म की कल्पना करते हो वो भी मन का विस्तार है। ब्रह्म के विषय में हम 3 व्याख्या कर सकते हैं। अद्वैत वेदांतियों की दृष्टि से ये सारा जड़ चेतन ब्रह्म है। ये जो कुछ दिखाई देता है सब ब्रह्म है। जगत और ब्रह्म अभिन्न है। तुम्हें और जगत सब, तू है जगत माई, तुम्हें और जगत में भिन्नता कहाँ रही। भूमि ही ते भाजन अनेक विधि नाम रूप, अंत में विचार देख वह एक है मई। जल के तरंग फेन बुदबुदा अनेक बात, अंत में विचार देख वह जल है सही। जेते महापुरुष हैं सबको सिद्धांत एक, सुंदर अखिल ब्रह्म अंत वेद यूं कही। मिट्टी और मिट्टी से बने बर्तन, पानी और पानी का बुदबुदा, सोने और सोने से बने गहने एक हैं। इसी प्रकार ब्रह्म और ब्रह्म से आभासित जगत एक है। ब्रह्म और जगत तो नहीं। ये जगत ब्रह्म है, ब्रह्म जगत है। अगर इस प्रकार ब्रह्म है तो ब्रह्म का त्याग करना जरूरी है, क्योंकि जगत वासना का त्याग मोक्ष है। और जगत ब्रह्म एक है तो ब्रह्म वासना का भी त्याग जरूरी है। कोई गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज रखे तो भोलापन है। कहे मैं गुलगुला नहीं खाता हूं क्योंकि गुड़ नुकसान करता है, लेकिन गुड़ खाए। जब गुड़ खाया तो गुलगुला से परहेज का क्या मतलब। जब ब्रह्म जगत एक ही है तब जगत का त्याग कैसे होगा। तुम ब्रह्म ग्रहण करते हो, जगत त्यागते हो, लेकिन मूल रूप तो ब्रह्म ही जगत है। जब ब्रह्म को नहीं त्यागते हो तो जगत का त्याग कहां होगा, क्योंकि ब्रह्म अधिष्ठान है, जगत अधिष्ठेय है। अधिष्ठेय जो स्थिर रहे और अधिष्ठान जो स्थिर करे, तो ब्रह्म अधिष्ठान है, जगत अधिष्ठेय है। तो जगत तो छोड़ दिए, अधिष्ठान को छोड़े ही नहीं। तरंग छोड़ दिए, पानी छोड़े ही नहीं। बर्तन छोड़ दिए, मिट्टी छोड़े ही नहीं। गुलगुला छोड़ दिए, गुड़ छोड़े ही नहीं। तो अगर ब्रह्म और जगत एक है तो जगत का त्याग और ब्रह्म का त्याग एक ही बात है। जगत का त्याग करो, ब्रह्म का न त्याग करो तो इसका कुछ मतलब नहीं। ब्रह्म का त्याग किए बिना जगत का त्याग होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही जगत है, जगत ही ब्रह्म है। तो ये परिभाषा ब्रह्म की बढ़िया नहीं, बहुत गलत है। दूसरी परिभाषा है कि ब्रह्म मन वाणी से परे और हमसे भी परे। ब्रह्म हमसे परे है, मन वाणी से परे है। अब अगर हमसे परे हो, मन वाणी से परे है, तो कब मिलेगा। और वो हमारे मन की कल्पना है, अमूर्त कल्पना है। जगत मूर्त कल्पना है और वो अमूर्त कल्पना है। मूर्त यानी जो आकार में हो। जगत ब्रह्म है, ये मूर्त कल्पना है। और निराकार निर्गुण कहीं ब्रह्म है जो मुझसे दूर अदेख अलेख है, ये अमूर्त कल्पना है। तो ऐसे ब्रह्म का भी त्याग करना होगा, क्योंकि जो मन वाणी से परे और हमसे भी परे है तो हमें मिलेगा कब। संसार से हमें कुछ भी पाने का साधन 5 ज्ञानेंद्रिय और छठा मन है। 5 ज्ञानेंद्रिय और छठा मन से जो नहीं प्राप्त होता है वो कभी नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि प्राप्त करने के साधन ही हमारे यही है। इसलिए मन से माना हुआ ब्रह्म भी त्याज्य है। तीसरी परिभाषा ब्रह्म की है कि स्वयं स्वरूप ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, तू ही है वो। ये परिभाषा बढ़िया। जो अपना आपा है, अपना सत्व है, मेरा होना है, यही परम सत्ता है। और जो मेरा अपना होना है, मेरी अपनी दशा है,
मेरी अपनी चेतना है, इसी को ब्रह्म कहा जाए कोई हर्ज नहीं। और ये मन की कल्पना नहीं है, तो मन का कल्पक है, ये भी मन वाणी से परे है, लेकिन मन वाणी का प्रेरिता और दृष्टा है। मैं ही तो हूं। तो जो अंतिम परिभाषा ब्रह्म की है ये वास्तविक है। सद्गुरु कबीर यही मानते हैं और उसको जीव, चेतन, हरि, राम, ब्रह्म भी कह देते हैं। तो निज स्वरूप ही ब्रह्म हो सकता है, न जगत ब्रह्म हो सकता है, न मन का कल्पित ब्रह्म हो सकता है। साहब कहते अवधूत छाड़ो मन विस्तारा, अय अवधूत, अय सन्यासी, अय त्यागी, मन का विस्तार छोड़ दो। जगत ब्रह्म है ऐसा अगर कल्पना करते हो तो ये भी तुम्हारे मन की कल्पना है। और कहीं निराकार निर्गुण तुमसे अलग कहीं ब्रह्म है तो ये भी तुम्हारे मन की कल्पना है। इसलिए उस कल्पना को छोड़ दो। जितने साधक और ज्ञानी हैं जिस मत के लोग, प्राय सब मानते हैं इच्छा का त्याग जीवन मुक्ति है, संकल्पों का त्याग समाधि है। जिस समय संकल्पों का पूर्ण त्याग हो जाता है वो समाधि, और इच्छा का त्याग जीवन मुक्ति है। संकल्पों का त्याग विशेष अवस्था में होता है, अभ्यास काल में, और खाते पीते उठते बैठते काम धंधा करते समय संकल्पों का त्याग नहीं होता है, लेकिन इच्छा का त्याग सब समय होता है। विवेकवान स्थितवान वही है जो इच्छा का त्याग सब समय रखता है, विषयों की कोई इच्छा नहीं। जो मिलता है छूट जाता है, इसकी क्या इच्छा करना। तो इच्छा का त्याग जीवन मुक्ति है, संकल्पों का त्याग समाधि है, ये सब मानते हैं। और जब संकल्पों का त्याग हो गया तो कौन नक्शा रहा, ये जगत ब्रह्म है ऐसी कल्पना की, ये तो बहुत ही खराब है। ये जड़ जगत ब्रह्म है, ये महाविद्या है। और ये भी माना गया तो मन से माना गया, तो मन का विस्तार है। और मुझसे अलग कोई अगम अगोचर ब्रह्म है, ये भी मन का नक्शा है। अब मान लो हम ध्यान करें तो ये जगत का ध्यान करें, जगत ब्रह्म है तो यही जगत आएगा सामने, घर मकान। और अगर किसी सगुण देहधारी का ध्यान करें तो उसका हाथ पैर आएगा। अगर हम किसी निराकार का ध्यान करें तो आकाश बादल आएगा, निराकार तो आएगा नहीं। ये सब मन का विस्तार हुआ। लेकिन जब संकल्पों को ही छोड़ देंगे तो मन का विस्तार खत्म है। ना साकार को मन में जमाना है, ना निराकार को, न सगुण को, न निर्गुण को, न जगत को, और न जगत से परे किसी तत्व को। जो कुछ भी तुम नक्शा बनाओगे मन में, वो मन का विस्तार होगा। अगर ये सोचो 4 भुजा वाला हाथ, 8 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला है तो एक नक्शा है मन का। अगर सोचो निराकार है तो निराकार की कल्पना भी एक नक्शा है। जहां तक मन चलता है नक्शा है, जब मन समाप्त हो जाता है तो नक्शा खत्म हो गया, विस्तार खत्म हो गया। संकल्पों का त्याग समाधि, और यही सच्ची स्थिति है। कोई नक्शा बनाओगे तो तुम्हारे मन का विस्तार है। साहब कहते हैं अवधूत छाड़ो मन विस्तारा, अय अवधूत, अय त्यागी, मन का विस्तार छोड़ दो। सो पद गहो जाहिते सदगति, वह पद ग्रहण करो जिससे सदगति हो, मोक्ष हो। पद नाम स्वरूप, पद नाम दशा, पद नाम स्थित, उस स्थिति को ग्रहण करो जिससे सदगति हो, मोक्ष हो। पार ब्रह्म सो न्यारा, वो तुम्हारे माने हुए पार ब्रह्म से भी न्यारा है। अगर पार ब्रह्म ये जगत है, अगर पार ब्रह्म मेरी आत्मा से अलग कोई कल्पित वस्तु है, तो ऐसे पार ब्रह्म से कोई मतलब नहीं। जिसका संबंध मन से होता है वो पार ब्रह्म काम नहीं देगा। जहां मन समाप्त हो जाने पर शेष सत्ता रह जाती है, वही वास्तविकता है। अब इसके बाद साहब
8 पंक्तियों में निषेध करते हैं। नहीं महादेव नहीं मोहम्मद हरि हजरत कछ नाई। महादेव नहीं, मोहम्मद नहीं, हरि नहीं, हजरत नहीं महात्मा जो मोहम्मद के लिए जोड़ते हैं या बहुत से उनके पीरों के लिए, वो नहीं। आदम नहीं जो सामी परंपरा के मतानुसार पहला मानव है। यहूदी ईसाई इस्लामी सामी कहलाते हैं। नूह नाम के एक महापुरुष हुए हैं, उनके 3 पुत्र थे, साम, हेम, एपेत। साम बड़े थे। साम के वंशज मिस्री थे और बेबीलोन और यहूदी इत्यादि लोग थे, और उन्हीं को यहूदी इस्लामी ईसाई कहा जाता है आज। ये सब सामी परंपरा के लोग हैं। सामी परंपरा के अनुसार आदम शुरू का आदमी है। साहब कहते नहीं आदम, नहीं ब्रह्मा। आर्य परंपरा के अनुसार मानव का प्रथम रूप ब्रह्मा है। साहब कहते वो भी नहीं। नहीं तब होते जिस समय मन का विस्तार समाप्त हो जाता, मन ही नहीं रहता है, तो मोहम्मद नहीं, महादेव नहीं, हजरत नहीं, आदम नहीं, ब्रह्मा नहीं, धूप नहीं, छाई नहीं, 80,000 पैगंबर नहीं, 88 मुनि और 88,000 मुनि नहीं, चांद सूर्य तारागण नहीं, मच्छ कच्छ नहीं दूनी, मत्स्य अवतार कच्छपा अवतार ये दूनी दोनों नहीं, और इसके साथ समझ लो समस्त अवतार नहीं। वेद नहीं, चारों वेद नहीं, किताब बाइबल जिंदावेशता कुरान इत्यादि नहीं, स्मृत अस्मृत ग्रंथ नहीं, संयम संयम नहीं, नहीं जीवन परीक्षाएं, जीवन नहीं, परीक्षाएं नाम माया भी नहीं, बांग और नमाज नहीं, बांग जो अजान देते हैं, नमाज जो प्रार्थना करते हैं, वो कलमा मंत्र नहीं, रामो नाही खुदाई, राम भी नहीं और खुदा भी नहीं, आदि अंत मन मध्य न होते, न आदि न अंत न मध्य और न मन, आतश आग पवन हवा पानी, पानी ये भी नहीं, 184 जीव जंतु नहीं, 84 लाख जीव जंतु भी नहीं, और साखी शब्द बानी भी नहीं। साहब शुरू करते हैं महादेव से, अंत करते हैं बानी से। नहीं महादेव और साखी शब्द न बानी, महादेव और बानी, इसके बीच में बहुत नाम लेते हैं, और ये नाम भी लाक्षणिक है। इतने नहीं, पूरा विश्व ब्रह्मांड, ये सब कुछ नहीं। जब मन का विस्तार खत्म हुआ तो कुछ नहीं। तुम अहंकार गांठे बैठे हो, पूंछ पकड़ बैठे हो, कहीं महादेव का, कहीं मोहम्मद का, और कहीं वेद का, कहीं सुमृत का, कहीं बांक का, कहीं नमाज का, कहीं कुछ का पूंछ पकड़ बैठे हो। यही सब कुछ है, दूसरा झूठ है। साहब कहते हैं सब कुछ नहीं। जहां मन का विस्तार खत्म हो सब खो गया, कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये सब परम तत्व नहीं है, ये सब तो मन के विस्तार है। मन के विस्तार छोड़ो। कहीं कबीर सुनो अब्दू आगे करो विचारा। साहब कहते हैं अय अब्दू अब आगे विचार करो तुम। पूर्ण ब्रह्म कहां थे प्रगटे? जब मन का विस्तार शांत हुआ, मन नहीं रह गया, तब अब आगे कौन सा पूर्ण ब्रह्म प्रकट होगा? मन समाप्त होने के पश्चात कौन से ब्रह्म का नक्शा तुम बनाओगे? अब अगर नक्शा बनाओगे तो कृत्रिम होगा, तो उस कृत्रिम को किन उपराजा, किसने पैदा किया? इस पर ध्यान दो जरा। तुम ही पैदा किए इसको। साहब झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, इसमें 4 पंक्तियों में सब खुलासा कर दिया। 4 या 5 कितनी पंक्तियां? 4 ही पंक्तियों में सब खुलासा कर दिया है। 112वां शब्द। और कृत्रिम किन उपराजा, ये बनावटी चीज किसने बनाई? ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। ब्रह्म का नक्शा तो बनाए, और तुम श्रेष्ठ हो, ब्रह्म श्रेष्ठ नहीं हुआ। इसलिए मन के विस्तार के अंदर जो ब्रह्म है वो काल्पनिक है।
अब थोड़ा और विचार कर लें दूसरे ढंग से भी। जितने भी सामी या आर्य परंपरा के सभी लोग ये मानते हैं, ईश्वरवादी, कि जगत पहले नहीं था, ये बना है। ठीक है, पहले नहीं था, तब ये सब कहां थे जिसका नाम लिया गया है? जगत एक सिरे से बने या बनता बिगड़ता रहा है? इतना तो पक्का है कि जितना नाम लिया गया है सब ऐसे नहीं थे। जगत अनादि है और जगत के नए सिरे से बनता नहीं। जड़ चेतन दोनों नित्य हैं, उनके गुणधर्म नित्य हैं, उनके गुणधर्मों से जगत नित्य है। लेकिन जो कुछ भी निर्मित है वो परिवर्तित है। ईसा के 6ठी शताब्दी के पहले इस्लाम नहीं था, न हजरत मोहम्मद, न कुरान, न इस्लाम। ईसा के 6ठी शताब्दी के बाद हजरत मोहम्मद हुए हैं और इस्लाम आया है। और बुद्ध के बाद 500 वर्षों तक ईसाइयत की कहीं चिन्ह, ईसाइयत का कहीं चिन्ह पृथ्वी पर नहीं था। और ईसा के 600 वर्षों के पूर्व बौद्ध मत कहीं नहीं था, बुद्ध ही नहीं थे। और जैन परंपरा के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के काल तक जैन परंपरा की कोई किताब न थी। महावीर स्वामी के बाद जैन की किताब बनने लगी। और बुद्ध के 100, 200, 300 वर्ष के पूर्व हिंदू धर्म कहीं नहीं था, हिंदू शब्द ही नहीं था। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी और इधर के लोगों को हिंदू कहा, तब से हिंदू और हिंद प्रचलित हुआ। इराक वाले जब आए, यूनान वाले आए, महान सिकंदर जब आया, उसके विद्वान आए, तो उन्होंने इस देश को इंडिया कहा, हम लोगों को इंडियन कहा, हमारे पूर्वजों को। तो हिंदुस्तान, हिंद, हिंदू ईरान वालों ने शब्द दिया और इंडिया इंडियन यूनान वालों ने दिया। तो ये सब कहां थे? बांग नमाज कलमा कहां थी? राम राम जब ईसा के 1000 वर्ष के बाद आरंभ हुआ। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम नाम जपो। राम नाम जप और राम की कथा कीर्तन करके मोक्ष होता है, वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं। ईसा के 1000 वर्ष बाद राम नाम जप आरंभ हुआ है। कृष्ण नाम जप उसके पहले से था, लेकिन 2500 वर्ष के पूर्व कृष्ण नाम जप भी नहीं था। बांग और नमाज और कलमा आज से 1400 वर्ष पूर्व नहीं था। तो ये सब तो जितने हैं ये बीच की चीजें हैं। तो इसमें एक ही चीज को पकड़ करके बैठ जाना कि यही स्वर्ग का रास्ता, मोक्ष का रास्ता, और दूसरा काफिरों और नास्तिकों का रास्ता है, ये कितनी संकुचितता है। साहब कहती ये बात गलत है। विवेक करो और ये विचार करो कि मन का विस्तार, सब ये मन का विस्तार है। अब हम पूर्व स्थान पर आ जाए। ये मन का विस्तार छोड़ो। मन का विस्तार छोड़ देना, यानी मन का विस्तार है संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प छोड़ दो, बस यही परम स्थित है। अभी इस स्थित को ब्राह्मी स्थित और ईश्वर प्राप्ति, पारक स्थित, स्वरूप स्थित, कैवल्य, निर्वाण, असंगत्व और खुद भी नहीं, या जो भी शब्द से कहा जाए, कहा जा सकता है। लेकिन परमार्थता अगर कुछ है तो यही है, संकल्पों का त्याग और इच्छा का त्याग। पाना नहीं कुछ, पाने का मोह बड़ा भ्रम है, कुछ रहता नहीं। प्यारे से प्यारे लोग मिलते हैं और चले जाते हैं, प्यारी से प्यारी वस्तु मिलती है और चली जाती है, अपनी ही जवानी चली जाती है, जो कुछ दृश्य रहता नहीं है, कहां मोह किया जाए।
इच्छा का त्याग परमार्थता, और संकल्पों का त्याग परमार्थता समाधि। संकल्पों का त्याग जब हो गया तब वही सद्गति। और ये माने गए परब्रह्म से अलग है, क्योंकि मन से कल्पना करके परब्रह्म माना गया। जगत रूप ही परब्रह्म मान लिया गया, मन की कल्पना है। और कहीं अलग अपने से मान लिया गया कोई निराकार निर्गुण, वो भी मन की कल्पना है। और मन जब निर्विकार हुआ, संकल्पहीन हुआ, तो न जगत रहा, न मन का माना हुआ अलग का ब्रह्म रहा। सारा नक्शा खत्म, और बस साक्षी मात्र, ज्ञान मात्र स्वयं शेष रहा। और यही उच्च पद है, और इसी में स्थित होना सद्गत को प्राप्त करना है। शब्द 23। अवधू कुदरत की गति न्यारी, रंक निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिखारी। याते लोग हरफ ना लागे, चंदन फूल न फूला। मच्छ शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्र ही झूला। रेंट रूख भये मलयागिर, 34 फूटी बासा। 3 लोग ब्रह्मांड खंड में, अंधरा देखे तमाशा। पंगा मेर सुमेर उलंघे, त्रिभुवन मुक्ता डोले। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, अनाहत बानी बोले। आकाशें बात पतालें पठवे, शेष स्वर्ग पर राजे। कहें कबीर राम है राजा, जो कुछ करे सो छाजे। अवधूत कुदरत की गति न्यारी। अय अवधूत, अय सन्यासी, अय त्यागी, कुदरत की गति न्यारी है, विलक्षण है। कुदरत कहते हैं प्रकृति को। यहां कुदरत का अर्थ ब्रह्मांडिक प्रकृति नहीं, किंतु मनुष्य के मन की माया है। माया कुदरत है। मनुष्य के मन का मोह, अज्ञान, अविद्या ही कुदरत है, और इसकी गति विलक्षण है। साहब सब चीज पिंडांड में घटाते हैं, क्योंकि मन की माया ही उल्टा पलटा व्यवस्था करती है। आकाश की कुदरत हमारे जीवन में व्यवस्था नहीं कर सकती। मन की कुदरत, मन की माया, मन की अविद्या हमारे जीवन में अव्यवस्था पैदा करती है। कुदरत यहां माया, मन की कल्पना, मन का मोह, मन का अज्ञान। रंक निवाज करे वह राजा। रंक नाम गरीब, निवाज नाम दया करने वाला। निवाज प्रायः संयुक्त शब्द में प्रयुक्त होता है पीछे, जैसे गरीब निवाज। तो गरीब निवाज, गरीब पहले है, निवाज पीछे है। गरीब निवाज का अर्थ होता है गरीब पर कृपा करने वाला। ऐसे रंक निवाज, ये रंक निवाज अलग अलग तो है, लेकिन ये संयुक्त पद समझ लो। रंक पर निवाज करने वाला, गरीब पर कृपा करने वाला, रंक निवाज करे वह राजा। वह जो कुदरत है, माया है, वह रंक पर कृपा करके राजा बना देती है, और भूपत करे भिखारी, और भूपत को भिखारी बना देती है। ये पत्थर, पेड़, पौधे रंक हैं, और इनको राजा बना दिया। इसके सामने घुटने टेक टेक करके लोग वंदना करते हैं। पत्थर की पिंडी गढ़ी गई, छिली गई, समाई गई, स्थापित कर दी गई, पांव प्रतिष्ठा कर दी गई। अब उसके सामने घुटने टेकते हैं और रगड़ते हैं, नाग भोग मोक्ष पाना चाहते हैं। तो क्या ये पत्थर की पिंडी, पानी, चांद, सूरज रंग है, लेकिन मन की माया ने इनको राजा बना दिया। और भूपत करे भिखारी, जीव भूपति है, ये मनुष्य राजा है, सारे ज्ञान विज्ञान का दाता है, इसको भिखारी बना दिया। अपने हाथ से पत्थर की मूर्ति गढ़ी और स्वयं जाकर के घुटने टेक टेक कर, नाक रगड़ रगड़ कर मोक्ष और भोग मांगते हैं। कितना उल्टा है। ये मन की विद्या ही का तो खेल है। याते लोग हरफ ना लागे, याते इसीलिए लोग, संसार के लोग हरफ ना लागे। हरफ नाम अक्षर, अक्षर से अभिप्राय है शब्द, वाणी, ज्ञान, उपदेश। इसीलिए लोग
यथार्थ उपदेश में नहीं लगते, याते लोग हरपना लागे। उल्टी बुद्धि होने की वजह से लोग सत्योपदेश में नहीं लगते, सत्योपदेश नहीं ग्रहण करते। चंदन फूल न फूला, चंदन में फूल नहीं खिलते हैं, कहते लाल चंदन में फूल खिलते हैं, मलयगिर जो मुख्य चंदन है शायद उसमें न खिलते हो। चंदन यहां चैतन्य है, चैतन्य में सद्गुण नहीं खिला। इन्हीं चैतन्य मनुष्य चैतन्य है, चंदन है, और ये सद्गुण इसमें नहीं खिले, क्योंकि अविद्या उल्टी बुद्धि होने की वजह से लोग हरप में नहीं लगे, उपदेश में नहीं लगे, और मनुष्य रूपी चंदन में फूल नहीं खिला, सद्गुण नहीं आए, कल्याण नहीं कर सका। मच्छ शिकारी रमे जंगल में, मछली ये शिकारी बन गई और जंगल में घूमने लगी, शिकार करने लगी, और सिंह समुद्र में झूलने लगा। सिंह तो जंगल में रहता है और मछली समुद्र में रहती है, और मछली बहुत दीन प्राणी है, लेकिन साहब कहते नहीं, मछली जंगल में घूमती धन्ना बांध लिए सिंह को मारने के लिए, और सिंह बेचारा जंगल से भाग करके समुद्र में कूद गया। ये व्यंग है। मच्छ माया है, मन का मोह, मन का अज्ञान। ये संसार जंगल में मानो घूम रही है माया, और सिंह जो जीव है वो भ्रम के समुद्र में झूल रहा है। अर्थ है मन के मोह ने, मन के अज्ञान ने सिंह जीव को भ्रम समुद्र में डाल दिया है। ये हमारे मन का मोह जीव को पतित कर दिया गया, हमारा ही पतन कर दिया। कबीर माया राम की चढ़ी राम पर कूद, हुकुम राम का मेट के भई राम ते खूद। कि राम की माया राम पर ही कूद करके चढ़ गई। राम नाम जीव मनुष्य की अंतरात्मा राम है, और इसके मन का मोह इसी पर चढ़ बैठा। रेण रूख भय मलयागिर 14 फुटी बासा, इसीलिए रेण के रूख, एरंड के वृक्ष ये मलयागिर बन गए, और 14 फुटी बासा उसकी सुगंधी चारों तरफ फूट गई। मतलब है जो धूर्त गुरु हैं उनकी महिमा चारों तरफ फैल गई। जो चमत्कार और धोखा दे करके समाज को फंसाते हैं उनका बोलबाला हो गया। 3 लोग ब्रह्मांड खंड में अधरा देखे तमाशा। अधरा नाम विवेकहीन, जैसे अधरा हो और 3 लोग में वो तमाशा देखे तो कैसे देखेगा जब अधरा है। साहब कहते जो विवेकहीन है वो मंत्र तंत्र के बल पर तीनों लोक में तमाशा देखते हैं। वो कहते हैं हम बिना आंख के सारे संसार को सिद्धि के बल से देखते हैं। तो 3 लोग ब्रह्मांड खंड में अधरा देखे तमाशा। पंगा मेर सुमेर उल्लंघ है, पगला मेर सुमेर को उल्लंघन कर देता है, बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाता है। त्रिभुवन मुक्ता डोले, और मुक्त होकर के स्वतंत्र होकर के त्रिभुवन में डोलता है। ये अविद्या वेष्टित मन की दशा है। जो अविद्या में डूबा मन है ये पंगुला होते हुए भी मेर सुमेर उल्लंघता है। ये माया ही के कारण, मोही के कारण तो मन उछलता रहता है और आकाश पाताल नापता रहता है। त्रिभुवन मुक्ता डोले, मुक्तानी स्वतंत्र होकर त्रिभुवन में डोलता है। त्रिभुवन को मतलब तीनों लोग का मतलब है मध्य और ऊपर और नीचे। जहां मनुष्य रहता वही मध्य है, और उसका ऊपर का स्वर्ग है और नीचे का पाताल है। और ये 3 त्रिभुवन और 3 लोग कह देने मतलब पूरा संसार हो जाता है। तो ये मन तीनों लोक में पूरे संसार में भटक रहा है इसी विद्या के कारण। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश है अनाहत बानी बोले। जो गूंगा है वो ज्ञान विज्ञान का प्रकाश करता और अनाहत बानी बोलता है। अनाहत बानी नाम बेसीमा की बानी बोलता है। गूंगा विवेकहीन है, जो विवेकहीन है वही मानो गूंगा है, और विवेकहीन आदमी ही ज्ञान विज्ञान के प्रकाश करने लगे। जड़ चेतन का विवेक नहीं, आत्मा का विवेक नहीं।
खाद्या खाद तक का विवेक नहीं, लेकिन अनहद बानी बोलने लगे, बेशुमार उपदेश करने लगे। ये अविद्या माया का ही प्रकोप है। आकाश में बात पताले पटवे शेष स्वर्ग पर राजे। आकाश को बांध के पताल में भेज दिया गया और शेष जी जो पृथ्वी को रखे थे अपने सिर पर, पताल में थे, वह स्वर्ग में चले गए। ये भी उल्टा हुआ। मतलब है कि इस अविद्या के परिणाम में यह हुआ कि जो ऊपर रहने वाली चीजें वो नीचे चली गई, नीचे ऊपर चली गई। जो प्रतिष्ठा योग्य थे उनकी प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, और जो प्रतिष्ठा योग्य नहीं थे उनकी प्रतिष्ठा होने लगी। जो धूर्त हैं, देखो उनकी प्रतिष्ठा, वो भभूत देते हैं, अंगूठी की नख बताते हैं, ग्रह दशा लगन मुहूर्त बताते हैं, भविष्य बताते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। ऐसे धूर्तों को तो जेल में भेजना चाहिए। समाज को गुमराह करने वाले हैं, बेवकूफ बनाने वाले हैं। लेकिन वो पूजे जाते हैं। अच्छे अच्छे पंडितों, विद्वानों, जजों, प्रोफेसरों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और नेताओं द्वारा ही पूजे जाते हैं। और जो कारण कार्य व्यवस्था की बात करते हैं, विवेक विचार की बात करते हैं, सदाचार की बात करते हैं, उनकी उपेक्षा है, उनका कोई सत्कार नहीं है। ये अज्ञान के कारण, विद्या के कारण, कुदरत के कारण है, जो मन का कुदरत, मन की माया है। कहे कबीर राम है राजा, जो कुछ करे सो छाजे। साहब कहते राम राजा है, वो जो कुछ करे शोभा देता। छाजे नाम शोभा, ये व्यंग है। राम का अर्थ जीव, मनुष्य। ये मनुष्य राजा है, जो करता है वो भरता है। मनुष्य अपनी विद्यावृत्ति के कारण भटका है और उसके जीवन में अव्यवस्था है। इन सारी पंक्तियों में अव्यवस्था की बात बताई गई है। और ये अव्यवस्था ब्रह्मांडिक नहीं है कि पानी नहीं बरसता है और ज्यादा बरस जाता है, भूचाल आ जाती है। ये तो मानव जीवन के अंदर की व्यवस्था है, अव्यवस्था है। तो बाहर की कुदरत मानव के जीवन में अव्यवस्था नहीं लाती। बाहर की कुदरत में तो सृष्टि में एक व्यवस्था है। बाहर की कुदरत से, यहां कुदरत साहब शब्द तो कहते हैं, लेकिन उस कुदरत का अर्थ होता है माया, और वो मन का मोह, मन का अज्ञान, मन की अविद्या। यही कुदरत है। वैसे कुदरत का अर्थ वैसे किया जाए तो ये जो कुदरत है, ईश्वर की माया है, ये रंग को राजा और राजा को रंग बना सकती है, और ये ऋण रूप को मलया गिर, और जो अंधा है उसको सर्वद्रष्टा बना सकती है, और पगला को ऐसा बना सकती है कि वो मेर सुमेरो लग जाए। गूंगा ज्ञान विज्ञान का प्रकाश कर सकता है। आकाश को पाताल में, पाताल को आकाश में कर सकती। ईश्वर सर्व समर्थ है, करतुम अकर्तुम अन्यथा व करतुम। ये ऐसे भावुक भक्तों का मंत्र है, करतुम अकर्तुम अन्यथा व करतुम। जो कर्तव्य कर्तव्य है वो अन्यथा को भी कर सकता, जो चाहे वो कर दे। कमल के फूल पर सूरज उगा सकता है और सूरज पर कमल फूल उगा सकता है। ऐसा ईश्वर समर्थ है। कर्तुम अकर्ता व कर्तुम, जो चाहे सो कर दे। सूरज पर कमल फूल तो जरूर उगा सकता है, और कमल फूल पर सूरज उगा सकता है, लेकिन स्मगलिंग करने वालों को समझा नहीं सकता है। ईश्वर के नाम पर मंदिर मस्जिद लेकर के समाज को तोड़ने वालों को बुद्धि नहीं दे सकता है। धर्म के नाम पर अव्यवस्था फैलाने वालों को सुधार नहीं सकता है। ईश्वर के नाम पर ही रक्तपात करने वालों की बुद्धि नहीं सुधार सकता है। कश्मीर में इस समय आग लगी हुई है और दोनों तरफ के लोग ईश्वर मानने वाले हैं, लेकिन वहां ईश्वर कुछ नहीं कर पा रहा है। तो सूरज पर कमल फूल तो जरूर उगा देगा और कमल फूल पर सूरज उगा देगा, लेकिन समाज में व्यवस्था नहीं ला पा रहा है। ये कितना दुर्भाग्य। तो ये भावुक भक्तों का कथन है, कर तुम अकर तुम अन्यथा व कर तुम, जो चाहे सो कर दे, जो चाहे सो कर दे, और कुछ न चाहे इतने भर चाह ले कि लोगों की बुद्धि शुद्ध कर दे।
और संसार में जो भयंकर उत्पात है ये नर है, ये भी विचारा नहीं कर पाता है। और कबीर साहब इस प्रकार भावुक बन करके कहने वाले हैं ही नहीं। इसलिए ये अर्थ उपयुक्त नहीं है। अगर ये अर्थ है तो व्यंग है केवल। यहां पर मानव जीवन में अव्यवस्था की बात है और मन की माया ही कुदरत है, मन का अविवेक ही कुदरत है और वही उल्टा पलटा करती है। इन्हीं आदमी अपने अविवेक के कारण ही भटकता है, उसके जीवन में दुर्व्यवस्था है। शब्द 24 अवधूत सो योगी गुरु मेरा जो यह पद को करे निबेरा। अवधूत सो योगी गुरु मेरा जो यह पद का करे निबेरा। तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा बिन फूले फल लागा। शाखा पत्र किछु नहीं वाके अष्ट गगन मुख गाजा। पवन पत्र करह बिन तुम्बा बिन जिब्भा गुण गावे। गावन हार के रूप न रेखा सदगुरु होए लखावे। पंछिक खोज मीन को मारक कहें कबीर दो भारी। अपरम पार पार पुरुषोत्तम मूर्त की बलिहारी। अवधूत सो योगी गुरु मेरा। सदगुरु कहते हैं अय अवधूत वह योगी मेरा गुरु है जो यह पद का निवेरा निर्णय करे। निवेरा नाम निर्णय छुटकारा, यहां निवेरा का अर्थ निर्णय। तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा। तरिवर नाम पेड़, एक पेड़ बिना जड़ के खड़ा है, मूल नाम जड़। बिन फूले फल लगा और बिना फूले उसमें फल लगे हैं। शाखा पत्र कुछो नहीं वाके, उसमें शाखा पत्र कुछ भी नहीं है। अष्ट गगन मुख गाजा, लेकिन वो 8वें स्तर पर गगन में जा करके गरजता है। पौ बिन पत्र, पौ नाम पौधा, पौधा के बिना उसमें पत्र है। और करह बिन तुम्बा, करह नाम आधार, उसके बिना तुम्बा लटका है। बिन जिब्भा गुण गावे, बिना जीभ के वहां गुण का गायन होता है। गावन हार के रूप न रेखा, गाने वाले की रूप रेखा नहीं है। सदगुरु होए लखावे, कोई सदगुरु होगा तो इसको लखाएगा। पंछिक खोज मीन को मारक कहें कबीर दो भारी। पंछी की खोज और दोनों भारी है, क्योंकि पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो पीछे चिन्ह नहीं बचता है, और मछली भी जब पानी में तैरती है तो पीछे चिन्ह नहीं बचता है। इसे दोनों का मार्ग खोजना भारी काम है। अपरम पार पार पुरुषोत्तम मूर्त की बलिहारी। अवधूत सो योगी गुरु मेरा जो यह पद का करे निबेरा। यह पद योग का विषय है। यहां साहब अवधूतों को संबोधित करते हैं। अयोगी अवधूतों, इस पद का निर्णय करो। एक पेड़ है जो बिना जड़ के खड़ा है और बिना फूले फल लगा है। वो पेड़ है पीठ की रीढ़। पीठ की जो रीढ़ है गुरियादार, और नीचे नितंब से लेकर के पीछे और ऊपर यहां खोपड़ी तक पहुंची। ये मेरुदंड, इसको कहते मेरुदंड। ये बिना जड़ के ये पेड़ खड़ा है। ये कहीं गाड़ा गया थोड़े, कोई जड़ थोड़े, लेकिन ये पेड़ पूरा खड़ा है, गुदा से लेकर के ब्रह्मांड तक, खोपड़ी तक। तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागा। इसमें कोई फूल नहीं खिले लेकिन फल लगे हैं, 8 फल लगे। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रसार, श्रुत कमल। ये 8 चक्र, 6 चक्र मुख्य हैं, लेकिन उसके पश्चात सहस्रसार, सहस्र दल कमल है, और उसके ऊपर श्रुत कमल है। तो ये 8 चक्रों का फल लगा हुआ है उसमें। हठ योगियों की साधना का ये विषय है। शाखा पत्र किछो नहीं वाके। साहब कहते इसमें शाखा पत्र कुछ नहीं, इसमें कोई डाली नहीं, कोई पत्ते नहीं है। अष्ट गगन मुख गाजा, ये अष्ट कमलों के ऊपर जो गगन आकाश है उस मुख पर, यानी उस सिरे पर गर्जना होती है। जब योगी प्राणायाम साध करके, कुंडलनी जागृत करके, मूलाधार से सांस को उठाकर मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा,
चक्र इत्यादि को वेदते हुए सहस्रार में जाता है, फिर सूरत कमल में पहुंचता है। तो उसके ऊपर आकाश में और इस सूरत कमल के भी ऊपर, मुख का मतलब है वो अस्थिरा भाग, वहां गर्जना होती है, अनाहद नाद उठने लगता है। जब योगी प्राणायाम द्वारा, कुंडलनी जागृत द्वारा सांस को ऊपर ले जाकर के 6 कमलों 8 कमलों को वेद कर ब्रह्मांड में पहुंचता है, तो वहां अनाहत बाजा रहलपुर, तहां पुरुष 72 खेले धूर। माया देख कस रहे हो फूल, जैसे वनस्पत रही है फूल। साहब कहते माया देख के क्या भूल रहे हो, ये सब माया मोह है, ये सब तत्व प्रकृति का बाजा है, इसमें मत भूलो। साहब मालूम होता है सब साधन किए थे और करके तब खंडन किया था। डॉक्टर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है कि कबीर ने डट करके हठ योग साधा और उसको निस्सारता देख करके उसका खंडन किया। कबीर वैसे नहीं थे कि ईश्वर दर्शन के लिए नाक कटा लिया तो नहीं दर्शन होते, तब भी कहे हाँ दर्शन होता है, तो कह देने वाले थे नहीं दर्शन होता, और उन्होंने झाड़ दिया, हठ योग का खंडन कर दिया। तब जब उनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ तो महान विद्वान वाराणसी के डॉक्टर शंपूर्णानंद, जो राजनीति में बहुत आगे थे और विद्वान, वेदज्ञ विद्वान और योगी, तो उन्होंने लिखा है तुम क्या लिख रखे हो, कबीर ने योग का खंडन किया है। तो द्विवेदी जी ने कहा बाबूजी मैं क्या समझ सकता हूं, जितना समझा उतना कहा, क्योंकि संपूर्णानंद के आगे हज़ारी प्रसाद द्विवेदी यही कहना उचित समझे। संपूर्णानंद एक बहुत बड़ी हस्ती रही, लेकिन सच थे द्विवेदी जी। कबीर साहब ने हठ योग का खंडन किया है, हठ योग को साधा है लगता है, उनकी वाणी से लगता है कि साधा है। अब कुंडलनी कहीं नहीं है, कुंडलनी चर्चा इतनी है कि हद है, लेकिन देह में ऑपरेशन करके देख डालो कहीं कुंडलनी नहीं। और षटचक्र जो कहते हैं ये दंड में, वो भी कहीं नहीं है। और उसमें जो 7 समुद्र का वर्णन है, पंचग्रंथी में ये सब वर्णन देखो, खूब विवरण है। पंचग्रंथी तो पढ़ने योग्य पुस्तक है इन सब बातों के लिए। 7 समुद्र है, वो समुद्र के कहीं पता नहीं है। तो हठ योगियों की कल्पना, और कल्पना के आधार पर वे योग साधते हैं। तो अष्ट गगन मुख गाजा, इन्हीं 8 कमलों के ऊपर गगन नाम आकाश में, ब्रह्मरंध्र में, मुख नाम उत्तरी भाग में गाजा गर्जना होती है। पौ बिन पत्र करा बिन तुम्बा, पौ के बिना पत्र है, पौ नाम पौधा के बिना पत्र है। सहस्रदल कमल, सूरत कमल, ये पौधा के बिना ही वो पत्र है। करा बिन तुम्बा, करा नाम आधार, तुम्बा तुमड़ी, खोपड़ी, एक खोपड़ी का जो अंदर भाग है वो तुम्बा है। में तुम्बा लगा रहता तो बचता है, तो ऐसे खोपड़ी में नादनाद बचता है। बिन जिब्बा गुण गावे, बिना जीव के वहां गुणगायन होता है। अनाहदनाद में कोई जीव थोड़े है, अनाहदनाद बचता है, बिना जीव के बचता है। साहब कहते गावनहार के रूप न रेखा, वो गाने वाले की रूप रेखा नहीं है, वो तो अनाहत ध्वनि है। जब योगी सब तरफ से वायु समेट लेता है, तब वहां पर पहुंच करके अनाहदनाद उठता है, ज्योत प्रकाश होता है। अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूर्त की बलिहारी वही है कि वहां जो ज्योति है वो अपरंपार पार पुरुषोत्तम है, उस मूर्त की बलिहारी है। बलिहारी नाम निछावर है उस पर। जब हठ योगी लोग प्राण को ब्रह्मांड में ले जाते हैं, वहां अनाहदनाद बजता है और ज्योत के दर्शन होते हैं, तो समझते हैं कि हम ब्रह्म को पा गए। साहब कहते हैं पंछिक खोज मीन को मारक, काहे को विरद उभारी। पपील का मार्ग, विहंगम मार्ग, मीन मार्ग, ये 3 मार्ग है साधना में। पपील का मार्ग, मंद मार्ग। पपील का नाम चीटी, चीटी धीरे धीरे चलती। जिनकी साधना धीरे धीरे है वो पपील का मार्ग में।
और विहंगम मार्ग, विहंगम नाम पक्षी फर दे उड़ा, एक पेड़ से दूसरे पे जाए बैठा या उड़ता गया मीलों एकदम फर 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 फर, ऐसा कुछ साधन फर 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 साधन करते, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाते। मीन मार्ग, मीन मार्ग में एक विशेषता और है, मीन जब चलती मछली तो उसके पीछे चिन्ह नहीं पड़ता है, जैसे पक्षी जब चलता है तो उसके पीछे भी चिन्ह नहीं पड़ता है, लेकिन मीन धारा के उल्टे चलती है। अगर धारा पूरब को बह रही तो मछली उधर से आती है, उसको डर है कि इधर हमें फंसाने वाले होंगे। कहीं भी जहां पानी की धारा लोग रोक करके मछली मारते हैं तो वहां भी मछली उल्टे भागती है। तो मछली पानी के उल्टे बहने की क्षमता रखती है। वह साधक विशेष बलवान है जो विषय वासनाओं की धारा से उलट करके चलते हैं, विषय के साथ नहीं चलते हैं। ये मीन मार्ग है। पपीलका मार्ग, विहंगम मार्ग, मीन मार्ग, ये तीन मार्ग हैं। पपीलका मार्ग से आगे बढ़ो, विहंगम मार्ग में, फिर मीन मार्ग में पहुंचो, विषय वासना से उल्टे चलो। साहब कहते कहें कबीर दो भारी, पपीलका मार्ग तो साधारण मार्ग इसलिए साहब यहां नाम नहीं लिए, विहंगम मार्ग और मीन मार्ग ये दोनों भारी है। विहंगम मार्ग एकदम उड़ जाना, मीन मार्ग पानी की एकदम उल्टी चलना, दोनों मार्गों में पीछे चिन्ह नहीं पड़ता है, इसलिए साधक को अपना चिन्ह स्वयं बनाना पड़ता है। तुम किसी गुरु, किसी जीवन मुक्त के पद चिन्हों पर चलते हो, इसका मतलब यही कि निर्देश से चलते हो। उनके अनुभव का तो कोई चिन्ह पर बचता नहीं है। एक कृतार्थ पुरुष है जिसका मन शांत है, इच्छा जित है और संकल्प जित है, उसकी स्थिति दिव्य है, लेकिन उसके पीछे कोई सड़क नहीं बनती, कोई चिन्ह नहीं पड़ता है। जैसे मीन मार्ग, मीन के चलने से और पक्षी के चलने से चिन्ह नहीं पड़ता है, तैसे उस जीवन मुक्त पुरुष के चलने से कोई चिन्ह नहीं पड़ता है कि जिसका तुम साक्षात्कार कर सको। बस यही है कि उसको देखो, उलझन में नहीं, उद्वेग में नहीं, मोह माया में नहीं है, सुखी दुखी नहीं होता, प्रसन्न है, शांत है, इतना लक्षण से जान सकते हो। और उसकी दिव्य स्थिति का अनुभव तुम कैसे कर सकते हो? क्योंकि वो कोई रास्ता ही ऐसा नहीं कि उसके पीछे कोई रास्ता बन जाए और उसी पे चला जाओ। वो जो उपदेश करे उससे ग्रहण करो और उसके दिव्य स्थिति का प्रभाव जो उसके जीवन के ऊपर आता है उससे प्रेरणा ले सकते हो कि ऐसे हमें भी रहना चाहिए। लेकिन आंतरिक चीज तो स्वसंवेद्य। तुम जितनी इच्छा त्यागोगे, जितना मोह त्यागोगे, जितना संकल्पों को त्यागोगे, उतना उस दशा में पहुंचोगे। तो ये मीन मार्ग और विहंगम मार्ग ये दोनों उच्च मार्ग है। महाभारत के शांत पर्व अध्याय 181 और श्लोक 19 में एक बड़ा सुंदर मंत्र आया है। शकुना नामिवाकाशे मत्स्या नामिव चोदके पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञान विदाम गति। जैसे आकाश में पक्षी उड़ता है तो उसका पदचिन्ह नहीं पड़ता, जैसे मछली पानी में चलती है तो उसका पदचिन्ह नहीं पड़ता, इसी प्रकार ज्ञान विदाम गति ही, जो ज्ञानविद हैं, जो स्वरूपस्थ है, उनकी गति, उनका कोई पदचिन्ह नहीं पड़ता। वो तुम स्वयं जब साधोगे तो स्वयं अनुभव होगा। अब उनके पद चिन्हों पर चलने की जो बात कही जाती है, यही कि जो उनका उपदेश है उसको मानो और उनकी रहनी देखो और तुम भी निर्विकार निर्मोह जीवन व्यतीत करो। तो इस प्रकार साहब कहते हैं कि पंछिक खोज मीन को मारक कहां कबीर दो भारी, ये दोनों भारी है। यहां सदगुरु हठयोगियों का वर्णन करते, खंडन नहीं करते, पूरा वर्णन कर दिए, वर्णन करके स्वरूप बता दिया। और अन्य जगह उन्होंने हठयोग का खूब खंडन, जोगी नगर बसो मत कोई, जोरे बसे सो जोगिया होई, साफ साफ खंडन है। ये जोगिया को उल्टा ज्ञान
काला चोला नहीं वाकु म्यान, तो यहाँ हठ योगियों के लिए कहा है, राज योगिक नहीं। चित्त निरोध का जो योग है उसका नहीं। सात समाधि योग, चित्त निरोध योग, पातंजल योग दर्शन में जो योग है वो वास्तव में चित्त निरोध है और उसका खंडन नहीं, हठ योग का खंडन है, जिसमें काया कष्ट ज्यादा है, लाभ कम है, रिद्धि सिद्धि की कल्पना ज्यादा है, शरीर का व्यायाम ज्यादा है, नेति धोती कपाली कुंजली षट चक्र वेदन इत्यादि की कल्पना बकवास ज्यादा है और लाभ कम है। और जो सहज योग है पातंजल योग दर्शन के अनुसार है और सदगुरु कबीर के योग के दर्शन अनुसार है, वो तो यह है कि कहीं कुछ ये सब नहीं करना है, कोई चक्र वेदन नहीं करना है, नेति धोती कपाली कुंजली नहीं करना है, उपवास नहीं रहना है और जम के खाना नहीं, हल्का खाना है, संतुलित खाओ, संतुलित व्यवहार करो, मन संयमित रखो, इंद्रियों का संयम रखो, विवेक विचार से रहो और साधना करो, मन का निग्रह करो, मध्यवर्ती रास्ता में चलो, साथ समाज के लिए जीवन सहज व्यतीत करो, अस्वाभाविक नहीं। सदगुरु कबीर का ही पथ है, पातंजल योग दर्शन में भी यही बात बताई गई है। हठ योग में प्रपंच है, उस हठ योग का साहब खंडन करते हैं। हठ योग का ही वर्णन इस शब्द में साहब ने पूरा किया है और उनके स्वरूप को बता दिया है, उसमें खंडन नहीं किया है, यहां स्वरूप बता दिया। और इस स्वरूप को समझो, क्योंकि बसावा कटहवा बांस जहां होता है, कुछ बांस तो ऐसा होता है जो सीधे सीधे और उसमें कांटे नहीं होते, तो काट के निकाल लो। और कटहवा बांस जो होता है वो एक की शाखा दूसरे में फंसी रहती है, तो जड़ काट के नहीं निकाल पाओगे। जब नीचे से ऊपर तक कांटे काट दो उसके कहीं, तब नीचे काट के निकाल सकते हो। तैसे खाली स्वरूप ज्ञान से काम नहीं बनेगा, स्वरूप ज्ञान को उलझाने वाले सब तमाम प्रपंच है धर्म के नाम पर और साधना के नाम पर, उसको भी समझा जाए और उसको समझ कर उसकी भ्रांति को त्यागा जाए, तब स्वरूप ज्ञान में स्थित होगी। जब तक आडंबर और पाखंड का त्याग नहीं होगा, भूले भटके रास्ते का त्याग नहीं होगा, तब तक सही रास्ता नहीं मिल सकता है। इसलिए स्वरूप का ज्ञान भी चाहिए और बंधन का भी ज्ञान चाहिए, दोनों के ज्ञान से तब कल्याण होता है। तो सदगुरु ने इसमें हठ योग का वर्णन किया। इस प्रकार इन तीन पदों का वर्णन हुआ। 22वें पद में सदगुरु ने मन के विस्तार से आगे जाना, यानी मन का विस्तार छोड़ दो, बस परम गति, और सारा मतांतर मन का विस्तार मात्र है। आगे उन्होंने मन की कल्पना का वर्णन किया 23वें शब्द में। ये मन की कल्पना ही मन की अविद्या, मन की माया, मोह, यही मानव कुदरत है और यही जीवन में व्यवस्था लाती है। इसी को शुद्ध करने से व्यवस्था होगी। और इस 24वें शब्द में उन्होंने हठ योग का वर्णन किया और इस हठ योग को छोड़कर राजयोग, यानी चित्त निरोध, चित्त संयम, मन का साक्षी बन करके स्वरूप में स्थित ही वास्तविक योग है, ये उनका अभिप्राय है।